आज की क्लास में पुनः हम कुछ भौतिक राशियों जैसे व्युत्पन्न राशियों के फार्मूला याद करके हम उसकी सहायता से विमेय सूत्र और एसआई मात्रक निकालना सीखेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जब हम मात्रक लिखते थे, जैसे हमें द्रव्यमान को हमें किसी वस्तु का द्रव्यमान मापना है तो हम किलोग्राम से मापते थे, समय को सेकंड से तथा लंबाई को मीटर से मापते थे। ठीक, ये तो हुई मात्रक की बात। अब हम पढ़ेंगे विमीय सूत्र, है ना। तो विमीय सूत्र में हम द्रव्यमान को m से लिखेंगे, द्रव्यमान को हम लिखेंगे m से, ठीक है। समय को लिखेंगे t से व लंबाई को हम लिखेंगे l से, ठीक है। इन चीज़ों से हम डिनोट करेंगे विमीय सूत्र। जैसे कि हम मात्रक लिखते थे लंबाई के लिए मीटर, समय के लिए सेकंड और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, ठीक उसी तरह अब हम विमीय सूत्र पढ़ेंगे द्रव्यमान के लिए m, समय के लिए t व लंबाई के लिए l। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ भौतिक राशियों से, है ना। तो जैसे पहली भौतिक राशि हो गई आपकी वेग, है ना। वेग से हम शुरू करते हैं। वैसे हमने कल बता भी चुका था क्षेत्रफल का, आयतन का, तो हम आज शुरू करते हैं वेग से, है ना। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, है ना। विस्थापन बटे समय, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन को हम जब मेजर करेंगे तो क्या लिखेंगे? मीटर से मेजर करेंगे। मतलब विमीय सूत्र लिखना है तो लंबाई का मात्रक मीटर है, तो हम किसको डिनोट करेंगे विमीय सूत्र को? एल से, है ना। एल से डिवाइड बाई टाइम, समय के लिए। तो एल टी ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको एम एल टी के पदों में व्यक्त कर देंगे तो एम प्रेजेंट नहीं है तो एम की पावर 0 एल टी माइनस 1 और इसका मात्रक हो जाएगा, यहाँ पर एसआई मात्रक लिखते चलें, है ना। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका वेग का मात्रक हो जाएगा विस्थापन का मात्रक मीटर और बटे सेकेंड, है ना। मीटर बटे सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। सेकेंड को ऊपर ले आए तो बटा हट जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। वेग, वेग के बाद आता है आपका त्वरण, लिख सकते हैं हम त्वरण। ठीक, आता नहीं है, बस लिखते जा रहे हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, है ना। वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन मतलब वेग, ठीक है। वे चाहे वेग में परिवर्तन हो, चाहे वेग हो या प्रारंभिक वेग हो या अंतिम वेग हो, सभी के विमीय सूत्र सब एक समान होंगे। तो वेग में परिवर्तन अपन लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय और बटे समय लिखा हुआ है ना। तो विस्थापन को हम किससे मेजर करेंगे? एल से, है ना। दूरी है, लंबाई है, एल से। बटे समय, समय बटे समय मतलब समय का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, तो ये ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा एल टी माइनस 2, है ना। जब t ऊपर आएगा टी स्क्वायर तो ऊपर जाके -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको mlt के पदों में लिखे तो m0 lt माइनस 2 और इसका त्वरण का मात्रक लिखें तो वेग में परिवर्तन, है ना। वेग में परिवर्तन का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड और फिर से सेकेंड लग जाएगा मतलब सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से लिखे लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड -2, मीटर सेकेंड की घात -2। ठीक है। त्वरण के बाद आता है आपका रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, है ना। रेखीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, रेखीय संवेग, है ना। तो रेखीय द्रव्यमान को हम m से, विमीय सूत्र को m से लिखेंगे और वेग को लिखेंगे हम, वेग का निकाल लेंगे एल टी इनवर्स, तो हो जाएगा क्या? एम एल टी इनवर्स, है ना। एम एल टी इनवर्स विमीय सूत्र हो गया और इसका मात्रक हो जाएगा द्रव्यमान का किलोग्राम केजी और वेग का इसका हो गया द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर और समय का सेकेंड इनवर्स। तो किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स ये हो गया रेखीय संवेग का मात्रक, है ना। किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। अब इसके बाद आता है आपका बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल कब माना जाता है? जब किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर बल लगाएं और वह वस्तु क्या हो? गति करने लगे तो हम कहते हैं कि हमने इस वस्तु पर बल लगाया। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का विमीय सूत्र है m और त्वरण का है एल टी माइनस 2। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल टी माइनस 2
और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन एन, या हम लिख सकते हैं इसके आधार पर द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, सेकेंड -2, सेकेंड की घात -2, ये हो गया बल का मात्रक, है ना। अब यदि ये पूछा जाए कि बल की विमाएं बताइए, है ना, तो बल की विमा हम विमाएं पहले बता चुके हैं। तो बल की विमा क्या होगी? बल की विमा द्रव्यमान में 1 है ना, द्रव्यमान में कितना है? m1 है, मतलब m में है 1, और लंबाई में है 1, l में है 1, और समय में है -2, t में है -2। तो ऐसे हम विमाएं भी बता सकते हैं, ठीक है। फिर आता है बल के बाद हम लिख सकते हैं आवेग। आवेग बराबर होता है बल गुणा समय। आवेग बराबर बल गुणे समय, है ना। तो अब एक चीज़ याद रखना है आपको कि आपको बल का विमेय सूत्र याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां हमें ऐसी मिलेंगी जहां पर हमें बल का विमेय सूत्र हमको याद करना पड़ेगा, बल का विमेय सूत्र लिखना पड़ेगा। तो हम बार बार बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण न लिख करके हम बल का विमेय सूत्र ही याद कर लेते हैं, तो हमारे लिए सरलता हो जाएगी, ठीक है, लिखने में, विमेय सूत्र लिखने में। तो बल का है mLt-2, समय का है t, है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा m, समय का है t, तो mLt -1 -2 + 1 -1। आवेग का हो जाएगा mLt-1, और आवेग का मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकंड, गुणे में है तो इन्वर्स नहीं लगेगा, न्यूटन सेकंड, है ना। अब एक चीज़ और याद रख लेना कि वेग का विमेय सूत्र, त्वरण का विमेय सूत्र और बल का विमेय सूत्र आप याद रख लेना। वेग का विमेय सूत्र है वेग का विमेय सूत्र है Lt-1, m प्रेजेंट नहीं है, m0, है ना। तो Lt-1 वेग का विमेय सूत्र, त्वरण का है mLt-2, और बल का है mLt-2, त्वरण का है Lt-2, सॉरी, है ना। तो वेग का विमेय सूत्र हमें याद कर लेना Lt-1, त्वरण का Lt-2 तथा बल का mLt-2। तो ऐसे याद कर लेना है वेग, त्वरण और बल। वेग का Lt-1, वेग के बाद आ जाएगा त्वरण, तो उसमें घात -2 लगा देंगे, Lt की घात -2। फिर आ जाएगा बल, तो उसमें m भी प्रेजेंट हो जाएगा क्योंकि द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है बल का फार्मूला, तो mLt-2। ये हो गया आवेग, है ना। आवेग का मात्रक हो गया न्यूटन सेकंड। अब आवेग के बाद आता है कार्य, है ना। आवेग के बाद है कार्य, वर्क। तो कार्य क्या होता है? कार्य कब माना जाएगा? जब बल लगाने पर वस्तु विस्थापित हो जाए, मतलब बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। कोई वस्तु कार्य तब माना जाएगा जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएं और वह वस्तु विस्थापित हो जाए एक जगह से दूसरी जगह, तो हम कार्य मानते हैं। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल का विमेय सूत्र हमें याद कर लेना है। बल का विमेय सूत्र है mLt-2, और डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्योंकि किससे मेजर करेंगे? लंबाई से l। तो क्या हो जाएगा? mL², चूंकि इनकी विमाएं जुड़ जाएंगी LL की, और t-2, t की घात -2। तो कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक जूल, ठीक है। mL²t-2 कार्य का मात्रक हो गया जूल। कार्य के बाद आता है ऊर्जा। कार्य के बाद है ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता, कार्य ही ऊर्जा है। तो जब कार्य ही ऊर्जा है मतलब कार्य का मात्रक जूल, तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल होगा, है ना। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होगा। जिस भी भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं, यदि उसके SI मात्रक समान है, मात्रक उसके समान है, तो उनके विमेय सूत्र भी समान होते हैं। तो इसका भी विमेय सूत्र हो जाएगा क्या? mL²t-2, है ना। इसका भी विमेय सूत्र वही होगा जो कि कार्य का विमेय सूत्र है। इसके बाद आता है शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, पावर इक्वल वर्क अपॉन टाइम, है ना। तो कार्य क्या है? कार्य का विमेय सूत्र है, हमें बल का विमेय सूत्र याद रख लेना है, ठीक है, mLt⁻²। तो जब हमें मान लो कार्य का विमेय सूत्र पता नहीं है, तो कार्य बराबर हम लिखेंगे बल गुणे विस्थापन। जब बल का विमेय सूत्र हमें याद होगा तो हम कार्य का विमेय सूत्र निकाल लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे mL2t-2। समय का हो जाएगा t, समय को हम t से यहाँ मेज़र करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा mL²। अब t-2, एक t और ऊपर जाएगा -1 बन के, तो -2 -1 -3,
तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। शक्ति का मात्रक होता है वाट, इसको लिखते हैं W से, है ना, शक्ति का मात्रक वाट। तो अब कोई पूछे शक्ति की विमाएं क्या है, तो शक्ति की विमा है द्रव्यमान में 1, लंबाई में 2 और समय में -3, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई में 1, समय में 2, समय में नहीं, लंबाई में 2 और समय में -3। ठीक है, ऐसे बता सकते हैं, द्रव्यमान में 1, लंबाई में 2, समय में -3 है इसकी विमा। अब शक्ति के बाद है दाब, है ना, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब प्रेशर, प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। तो बल का हमें विभव सूत्र याद है, mLT-2 बटे एरिया, क्षेत्रफल स्क्वायर, मतलब लंबाई गुणे लंबाई, लंबाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा m। अब L 1 है, ऊपर ये -2 बन के जाएगा, तो 1 - 2 मीन्स -1, mL -1 T-2, है ना, ये हो गया विभव सूत्र। और इसका SI मात्रक होता है पास्कल, इसका SI मात्रक पास्कल PA, या हम लिख सकते हैं क्या, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर इनवर्स, समय का सेकेंड -2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, किलोग्राम मीटर इनवर्स, किलोग्राम मीटर इनवर्स, सेकेंड -2, या फिर लिख सकते हैं हम क्या, बल का मात्रक न्यूटन, है ना, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर -2, न्यूटन मीटर -2। चूंकि क्षेत्रफल नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस की घात में चला जाएगा L स्क्वायर, है ना, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसको ना ही लिखो, बल का मात्रक सीधे लिखो न्यूटन, है ना, न्यूटन मीटर की घात -2, या न्यूटन मीटर की घात -2। अब दाब के बाद आता है प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल, प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का भी सूत्र वही है ना। अब देखो फार्मूला वही है, बल बटे क्षेत्रफल, दाब का भी और प्रतिबल का भी, तो मतलब विमीय सूत्र भी वही होगा और SI मात्रक भी वही होगा। तो SI मात्रक इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर की घात -2 और mL इनवर्स T-2, विमीय सूत्र भी वही हो जाएगा, चूंकि सूत्र एक जैसा है। फिर आता है विकृति, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। आता है विकृति, लंबाई में परिवर्तन मीन्स डेल L बटे प्रारंभिक लंबाई मीन्स L, है ना। तो लंबाई का विमीय सूत्र होता है लंबाई का L और इसका भी हो जाएगा L। तो L से L जब समान भौतिक राशियों का अनुपात निकाला जाता है तो मात्रक क्या बन जाता है, 0, मतलब बन जाएगा m0 L0 T0, है ना। L0 हो जाएगा, L1 नीचे से जाएगा -1, L1 -1 L0, है ना। तो ये कैसी राशि हो जाएगी, विमाहीन राशि। एक ऐसी राशि है विमाहीन, इसमें विमाएं नहीं है, m की विमा 0, t की विमा 0, l की विमा 0, मतलब विमाहीन राशि है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, विकृति का कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है इसके बाद पृष्ठ तनाव, बल बटे लंबाई। फिर आता है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, है ना, बल बटे लंबाई, फोर्स अपॉन लेंथ। बल क्या है, याद है हमें, mLT-2, लंबाई का हो जाएगा L, तो L ऊपर जाएगा तो बन जाएगा क्या, mL0 T-2, L1 -1 L0, है ना। तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या बना, mL0 T-2, और इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, बल का विमीय सूत्र होता है न्यूटन और लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स, है ना। लंबाई चूंकि नीचे है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, पृष्ठ तनाव का न्यूटन मीटर इनवर्स। इसके बाद अपन लिख सकते हैं कोण, है ना। कोण का हम देखें तो कोण बराबर है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। चाप को किससे मापेंगे, लंबाई से, त्रिज्या को किससे मापेंगे, लंबाई से, है ना। तो L/L समान भौतिक राशियों का अनुपात क्या हो जाएगा, L की पावर 0। विमीय सूत्र लिखें
m0 l0 t0। तो ये कैसी राशि है? एक विमाहीन राशि है। जैसे कि विकृति एक विमाहीन राशि है, वैसे ही कोण भी एक विमाहीन राशि है, लेकिन इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है रेडियन, RAD, है ना, इसका मात्रक होता है। तो परीक्षा में आ सकता है कि कोई एक ऐसी भौतिक राशि बताइए, एक ऐसी भौतिक राशि बताइए जो कि एक विमाहीन है लेकिन उसका मात्रक है। तो केवल और केवल ऐसा मात्रक कौन है? कोण, जो कि एक विमाहीन राशि है, जिसमें m की विमा 0, l की विमा 0, t की विमा 0, मतलब एक विमाहीन राशि है लेकिन इसका मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, तो ये एक अपवाद है, इसको याद रखना है। कोण का मात्रक रेडियन है और कोण एक विमाहीन राशि है ना। और कोई पूछे कोण की विमाएं लिखिए, तो कोण की विमा द्रव्यमान में 0, m में 0, लंबाई में 0, l में 0 तथा समय में 0, t में 0 है। अब कोण के बराबर हम देखते हैं, कोण के बाद हम देखते हैं जड़त्व आघूर्ण, है ना। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग, द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। तो द्रव्यमान का भी सूत्र है m, दूरी का क्या हो जाएगा? l से मेजर करेंगे, l स्क्वायर, तो बना क्या? ml स्क्वायर। अब t नहीं है तो t0, है ना, ml स्क्वायर t0। तो जड़त्वाघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर स्क्वायर, समय प्रेजेंट ही नहीं है, है ना, समय है ही नहीं, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्वाघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इतनी भौतिक राशियाँ क्यों ले रहे हैं और क्यों इनके हमें तो फार्मूला ही पता नहीं है कि दाब बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर क्या होता है, विकृति क्या होती है, पृष्ठ तनाव, कोण क्या होता है, जड़त्वाघूर्ण क्या होता है ना। तो इसलिए हमने इसको इसलिए बताया है ताकि जब आप अगले चैप्टर पर जाओ जहाँ पर इन भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ेगी, इन भौतिक राशियों का हम अध्ययन करेंगे, इनके सूत्रों को याद करेंगे, तो वहाँ पर हमें विमेय सूत्र और इसका मात्रक लिखते समय कोई कठिनाई ना हो, है ना। हमें यदि ये भौतिक राशियाँ तथा इन भौतिक राशियों के सूत्र याद होंगे तो हम बहुत ही आसानी से विमेय सूत्र तथा SI मात्रक निकाल सकते हैं। इसलिए अभी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब हालांकि इतना तो समझ में आ गया होगा कि विमेय सूत्र और मात्रक कैसे लिखना है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि यदि हमें भौतिक राशियों के फार्मूला याद हों, हमें फार्मूला याद कर लें, तो हम विमेय सूत्र और SI मात्रक बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, बशर्ते आप वेग, त्वरण और बल, है ना, इन तीनों का विमेय सूत्र आप याद कर लें। तो एक बार फिर से बता देते हैं, वेग का विमेय सूत्र LT इनवर्स, त्वरण का विमेय सूत्र LT की पावर -2 तथा बल का विमेय सूत्र है MLT की पावर -2, है ना। तो ये है विमेय सूत्र। और जैसे कि हम पहले ही बता चुके कि पहले हम मात्रक पढ़े, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकेंड, है ना, लंबाई का मीटर। सेम वैसे ही यहाँ विमेय सूत्र पढ़ेंगे, हम किलोग्राम मीटर सेकंड में विमेय सूत्र नहीं लिखेंगे, हम किलोग्राम मीटर सेकंड में लिखेंगे मात्रकों को और MLT के पदों में लिखेंगे विमेय सूत्रों को, ठीक है। तो MLT के पदों में विमेय सूत्र यहाँ लिखे जाएंगे और जो उनकी विमा होगी, जो उनकी घात होगी वह होगी विमा। m की घात जो है वह m की विमा है, l की घात जो है वह l की विमा है, t की घात जो है वह t की विमा है ना। अब जैसे कोई पूछे पृष्ठ तनाव की विमाएं लिखिए, तो पृष्ठ तनाव का हम विमेय सूत्र लिखेंगे और बताएंगे कि पृष्ठ तनाव में द्रव्यमान की विमा 1 है, लंबाई की विमा 0 है तथा समय t की विमा -2 है, ठीक है। इस तरह से आप और भौतिक राशियों को लिख करके उनके विमेय सूत्र और उनके SI मात्रक आप बना सकते हैं। आप कोशिश करिए, है ना, आप घर में और बहुत सी भौतिक राशियाँ लीजिए और ये अध्ययन करिए, फिर आगे के चैप्टर में हम इनको तो पढ़ेंगे ही। ठीक, धन्यवाद।